नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। साथियों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन रवि सर में। तो साथियों अपने पढ़ रहे थे कला संस्कृति के अंदर राजस्थान के लोक देवता। सुख शांति से पांचों लोक देवता कंप्लीट हो गए। दो महावीरों की बात की थी, देवनारायण जी और तेजा जी, वो कंप्लीट हो गए। फिर मैंने बात की थी 7 वीरों की, वो भी कंप्लीट हो गए। आज अपने बात करते हैं लोक देवताओं में छोटा सा टॉपिक है ग्राम्य देवता, या फिर हमने बोलते हैं ग्राम्य देवता। ठीक है साथियों, उससे पहले वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर जरूर कर देना भाई। तो हेडिंग लगाना ग्राम्य देवता। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे भूरिया बाबा की। किसकी भाई? भूरिया बाबा की। सर भूरिया बाबा, साथियों भूरिया बाबा को आदिवासी मेणाओं का कुल देवता कहते हैं। इन्हें गोतवेश्वर बाबा भी कहते हैं। इनका मंदिर प्रतापगढ़ में है, अरनोद प्रतापगढ़ में है। ठीक है। दूसरी बात, भूरिया बाबा की मीणा जनजाति के लोग कभी भी झूठी कसम नहीं खाते हैं। एक और याद रखना, भूरिया बाबा के मंदिर में, जो भूरिया बाबा का दूसरा मंदिर है सिरोही के अंदर कोई भी वर्दी वाला कर्मचारी वर्दी पहनकर कभी भी नहीं जाता। ठीक है बच्चों। तो देखो पर्सन जो आने वाला है ना, वो क्या आएगा? पहले तो देखो, इन्हें क्या माना जाता है? सूर्य का प्रतीक माना जाता है। क्या माना जाता है? सूर्य का प्रतीक माना जाता है। प्रश्न आएगा, ऐसा कौन सा लोक देवता है जिसे सूर्य का प्रतीक माना जाता है? आप कहते हैं सर भूरिया बाबा है। क्या है? भूरिया बाबा। फिर उपनाम, इनके उपनामों की बात करें, इन्हें गोतेश्वर बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? गोतमेश्वर कहते हैं। दूसरी बात बच्चों, इन्हें आदिवासी मीणाओं का आदिवासी मीणाओं का कुल देवता क्या कहते हैं? कुल देवता कहते हैं। ठीक है। तो इनके मंदिर की बात करूं, इनका जो मंदिर है, इनके 2 मंदिर है। एक मंदिर तो कहाँ है? अरनोद में है। सर अरनोद कहाँ पड़ता है? अरनोद पड़ता है बच्चों प्रतापगढ़ में। जो इनका मुख्य मंदिर प्रतापगढ़ में है। कहाँ है बच्चों? प्रतापगढ़ में है। प्रश्न आएगा, भूरिया बाबा आदिवासी मीणाओं का कुल देवता है। ऐसा कौन सा बाबा है जिसकी झूठी कसम मीणा जनजाति नहीं खाती है? आप कहोगे भूरिया बाबा। कौन है बच्चों? भूरिया बाबा। इनका जो दूसरा मंदिर है वो बच्चों कहाँ पर है? आप कहते ना सर वो सालिया गांव में है। कहाँ है? वो सालिया गांव में। सर ये गांव कहाँ है? आप कहते ना सर ये सिरोही में है। इसकी विशेषता क्या है? तो आप कहते ना सर वर्दी वाले सिपाही यहां पर आने नहीं दिए जाते। तो आप लिख लेना इसमें वर्दी वाले सिपाही यहां आना मना माना जाता है। मैंने वो काटा का निशान, मतलब यहां नहीं आने दिया जाता है। दूसरी बात इधर लिख देता हूं, मीणा जनजाति भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। ठीक है भाई। तो इससे ये पता चलता है कि मीणा जनजाति के लोग भूरिया बाबा को कितना महत्व देते हैं। आदिवासी मीणाओं का कुल देवता कौन है? भूरिया बाबा है। इन्हें किस नाम से जाना? इन्हें गोतमेश्वर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न विद्यार्थियों यहीं से मिलेगा, या फिर कहां से मिलेगा? ऐसा कौन सा मंदिर है, ऐसा कौन सा बाबा है जिसके मंदिर पर जाना वर्जित माना जाता है कर्मचारियों को? कौन से? वर्दी वाले कर्मचारियों को। बता देना भूरिया बाबा। एक बार स्क्रीनशॉट लेना। चले बच्चों,
आगे बात करते अपने देव बाबा की। इसकी देव बाबा की मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध देवता है, पशु चिकित्सक देवता भी कहते हैं इन्हें, और इन्हें चरवाहों के देवता भी कहते हैं। किसे भाई? देव बाबा को। सबसे प्रश्न आएगा देव बाबा। देव बाबा सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा कि इनका उपनाम क्या है। याद रखना बच्चों, ये मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध है। कहाँ के है? मेवात के रहने वाले हैं, तो इन्हें मेवात के देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवात क्षेत्र के देवता। इन्होंने गायों की रक्षा की थी, गायों की इलाज किया था, इसीलिए इसे पशु चिकित्सक देवता भी कहते हैं। पशु चिकित्सक देवता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पशु चिकित्सक देवता कहते हैं। फिर ये क्या करते थे? गायों को चराया भी करते थे, इसलिए इन्हें चरवाहों के देवता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चरवाहों के देवता। चरवाहों के देवता भी कहते थे। इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? मैंने क्या बताया कि ये मेवात का रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मेवात क्षेत्र। और मेवात में कौन कौन से आते हैं? अलवर भट्टपुर आते हैं। कौन आते हैं? अलवर भट्टपुर आते हैं। तो इनका मंदिर कहाँ पर है? इनका मंदिर है बच्चों भट्टपुर के नगला जहाजपुर गांव में। कहाँ पर? नगला जहाज गांव। ये कहाँ पर है बच्चों? भरतपुर में है। कहाँ पर है? भरतपुर में है। ठीक है बच्चों। इनकी सवारी क्या है? जिस प्रकार बाबूजी राठौड़ की सवारी क्या है? तो केसर काल में घोड़ी है। रामदेव जी की सवारी क्या है? तो नीला घोड़ा है। गोगा जी की सवारी क्या है? तो नीली घोड़ी है। तेजा जी की सवारी क्या है? तो लीलन है, लीलन घोड़ी है। उसी प्रकार इनकी जो सवारी थी वो है भैंसा। भैंसे को अपने बोल सकते हैं पाडा, भैंसा। ठीक है, इन्हें बोल सकते हैं अपने बच्चों पाडा। ठीक है। अब अपनी बात करते हैं आगे। देखो एक बार स्क्रीनशॉट लेना, बाद में बात करते हैं इल्लो जी की। इल्लो जी की बात करते हैं, जिन्हें मारवाड़ क्षेत्र के लोग मारवाड़ क्षेत्र के क्या है? छेड़छाड़ वाले लोग देवता भी कहा जाता है। चलिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे बात करते हैं इल्लो जी की। इसकी बात करते हैं इल्लो जी की। इल्लो जी के बारे में याद रखना, इन्हें किस नाम से? इन्हें छेड़छाड़ के लोग देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? छेड़छाड़ के लोग देवता कहते हैं। किसके पति थे ये? होलिका के प्रेमी थे और हिरण्यकश्यप के क्या थे? बहनोई थे। तो इल्लो जी के बारे में देखना, इल्लो जी, इल्लो जी। ठीक है बच्चों। इसका उपनाम क्या है? उपनाम याद रखना बच्चों, उपनाम क्या है? इन्हें छेड़छाड़ के देवता कहते हैं। छेड़छाड़ के देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? छेड़छाड़ के देवता कहते हैं ना। और क्या कहते हैं? ये क्या है? होलिका के प्रेमी थे। किसके प्रेमी थे? होलिका से प्रेम करते थे, तो होलिका के प्रेमी हुए। ठीक है। होलिका के भाई का नाम क्या था? हिरण्यकश्यप था। तो हिरण्यकश्यप के क्या थे? ये बहनोई थे। कश्यप के बहनोई। किसके बहनोई? हिरण्यकश्यप के बहनोई थे। कौन बच्चों? कौन बच्चों? इल्लो जी, जिन्हें छेड़छाड़ के लोग देवता भी कहा जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना फटाफट। अपने बात करते आगे वीर बापसी की। दूसरा देवता कौन है? वीर बापसी। इसकी बात करते हैं वीर बापसी। वीर वापसी के बारे में आखना, इन्हें आदिवासियों के देवता कहते हैं। कौन से क्षेत्र के? गोडवाड़ क्षेत्र के आदिवासियों के देवता कहते हैं। किन्हें भाई? इन्हें कहते हैं। इनका मंदिर कहाँ है? तो अरावली की दुर्गम पहाड़ियों में इनका मंदिर बना हुआ है। इनके मंदिर बना हुआ है कहाँ पर?
काला टोकरा में बना हुआ है। ठीक है, पर्व कब लगता है? तो चैत्र शुक्ल पंचमी को इनका पर्व लगता है। कब लगता है? तो देखना भी, इसमें उपनाम लिखना पहले। उपनाम इन्हें कहते हैं जो गोडवाड़ के आदिवासियों का, गोडवाड़ के आदिवासी के देवता। बच्चों इनका मंदिर कहां पर है? मैंने भी क्या बताया था, इनका मंदिर है अरावली पर्वतमाला के दुर्गम पहाड़ियों पे। कहां पे बना हुआ है? इनके मंदिर बना हुआ है काला टोकरा में बना हुआ है, काला टोकरा में। और ये क्या है? अरावली पर्वत माला के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में। कहां बना हुआ है? अरावली पर्वतमाला के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में। कौन सा मंदिर बना हुआ है? तो बता देना सर, वीर बाप जी का बना हुआ है। इनका मेला कब लगता है? मेला बोल दो या फिर बोल दो पर्व। कब लगता है बच्चों? आप कह देना सर कब लगता है? चैत्र शुक्ल पंचमी को लगता है। कब लगता है? चैत्र शुक्ल पंचमी को इनकी क्या लगता है? मेला लगता है बच्चों। क्या लगता है? मेला लगता है चैत्र शुक्ल पंचमी को। एक बार थोड़ा सा देखना दोबारा, चैत्र शुक्ल पंचमी को मेला लगता है। ठीक है बच्चों, चैत्र शुक्ल पंचमी को क्या लगता है? मेला लगता है। ठीक है, इलोजी की बात की थी, जिन्हें छेड़छाड़ के देवता कहते हैं, होलिका के प्रेमी थे और हिरण्यकश्यप के भाई थे। आशा करता हूं वीडियो जितना पढ़ाया जाता है समझ में आता है अभी। ठीक है, यदि नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो को अच्छा, हिरण्यकश्यप के बहनोई। ठीक है भाई, बोल दियो कोई बात। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना फटाफट, फिर आगे बात करते हैं हरिराम बाबा की। चले बच्चों, हरिराम बाबा कौन है भाई? हरिराम बाबा। ठीक है, हरिराम बाबा इलाज करते हैं भाई, जो विषैले जानवर डस जाए या सर्प डस जाए तो उनका इलाज कौन करते हैं? हरिराम जी करते हैं। कौन करते हैं? हरिराम जी करते हैं। हरिराम जी के पिता कौन है? आप कहते हैं सर राम नारायण है। कौन है? राम नारायण। और विद्यार्थियों एक रामनारायण चौधरी भी है। ये बताना आप रामनारायण चौधरी कहाँ पे पढ़ते हैं? अपने राजस्थान के इतिहास में, या प्राचीन इतिहास में पढ़ते हैं, या मध्यकालीन इतिहास, या फिर आधुनिक इतिहास में पढ़ते हैं। ठीक है, इनकी माता कौन थी? आप कहते हैं सर माता कौन थी? चंदनी थी। कौन थी? चंदनी। कौन थी? चंदनी थे। इनके गुरु कौन थे? तो गुरु तो बच्चों बूरा था। कौन था? बूरा, बिल्कुल बूरा। इनका मंदिर कहां पर है? आप कहते हैं सर नागौर में। मंदिर कहां पर है? नागौर में। नागौर में भी कहा? जोरडा गांव में है। कहा? जोरडा गांव। विद्यार्थियों जोरडा गांव कहां है? नागौर में। कहां है? नागौर में है। इनका प्रतीक क्या है बच्चों? आप कहते हैं सर प्रतीक तो क्या है? सांप की बांबी। सांप की बांबी, बांबी व सांप की बांबी व पद चिन्ह। क्या है? सांप की बांबी व पद चिन्ह। यदि आप मंदिर पे जाओगे तो सांप ऐसे नागिन ऐसे इस प्रकार से मिलेगा आपको। ठीक है, उसे बोलते हैं सांप की बांबी। ठीक है, क्या करते हैं इनका इलाज? ये क्या है? सर्पदंश व विषैले जीव काटने पर हरिराम बाबा के नाम की तांती बांध लो आप, तो क्या इससे इलाज हो जाता है भाई। सर्प दस व विषैले
विषैले जीव काटने पर हरिराम बाबा के नाम की क्या करते हैं बच्चों, बाबा के नाम की तागा बांध लो या तागी, ठीक है, नाम की तांती बांधी जाती है, बांधते हैं, ये लिखना बांधते हैं। तो इससे क्या है, इलाज हो जाता है। बच्चों इनका मंदिर कहाँ पर है, या फिर मेला कब लगता है, मेला मंदिर पर मेला कब लगता है, आप कहते हैं सर भाद्रपद शुक्ल पंचमी को इनका क्या लगता है, मेला लगता है। तो क्या लगता है, मेला लगता है। कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को इनका मेला लगता है। हरिराम बाबा की बात हो रही थी, इनके पिता का नाम क्या था, रामनारायण था, माता का नाम क्या था, चंद्रनी था, बाबा कौन है, भूरा, कौन है, भूरा। इनका मंदिर कहाँ पर है, जोड़ा गांव नागौर में है, जहां पर मेला लगता है भाद्र शुक्ल पंचमी को, जिसे नाग पंचमी भी कहते हैं, ठीक है। तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, आप कितना सांप की बांबी व पद चिन्ह है। क्या करते हैं, तो सर्पदंश व विषैले जीवों का इलाज करने के लिए किसकी तांती बांधते अपने, बता देना, हरिराम जी की बांधते हैं, ठीक है। तो फिर मेला कब लगता है, भाद्र शुक्ल पंचमी को मेला लगता है। अब अपने बात करते हैं क्षेत्रपाल जी की बात, या अपने बोल सकते हैं खेतपाल जी, ये लिखवा दे तू, क्षेत्रपाल खेत को क्या बोलते हैं, क्षेत्र बोलते हैं, इसलिए इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, खेतपाल या क्षेत्रपाल, खेतपाल या क्षेत्रपाल जी। देखो ये कैसे देवता है, गांव की रक्षा करने वाले देवता कौन से हैं, क्षेत्रपाल जी। कौन है बच्चों, तो इनमें लिखना, गांव की रक्षा करने वाले देवता कौन है बच्चों, क्षेत्रपाल या खेतपाल जी है। इनका मंदिर कहां पर है, आप कहते हैं सर मंदिर कहाँ है, पाली में है। पाली में भी कहा, सोनाला खेतला पाली में है। सच्ची सर कहाँ है अभी, सोनाला खेतला पाली में किनका मंदिर है, क्षेत्रपाल या खेतपाल जी का मंदिर है, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना, फटाफट आगे बढ़ते हैं। चले नेक्स्ट वीडियो इसके बाद में आएगी, प्रमुख संस्थाओं के नाम कल्चर में और प्रमुख राइटर व उनकी पुस्तकों के नाम। वैसे तो खूब है, लेकिन कोशिश करूंगा मैं एक साथ याद करवाने की। आगे बात करते हैं मामा देव की, किसकी भाई, मामा देव, विद्यार्थियों याद रखना, मामा देव उपनाम क्या है, इन्हें बरसात के देवता कहते हैं। क्या कहते हैं, उपनाम, इन्हें बच्चों बरसात के देवता कहते हैं। क्या सर बरसात की कोई देवी है, बिल्कुल बरसात की देवी भी है, जिसे रूपा देव कहते हैं। रूपा देव किसकी पत्नी है, तो आप कहते हैं राम मल्लीनाथ की पत्नी है, ठीक है बच्चों, जिन्हें बरसात की देवी कहते हैं। एक मिनट अभी करवाऊंगा। इनका मामा देव का प्रतीक क्या है, प्रतीक क्या है, तो आप कहते हैं लकड़ी का तोरण, और तोरण को विजय का प्रतीक माना जाता है। किसका प्रतीक माना जाता है, तोरण को विजय का प्रतीक माना जाता है, जिस पर जिस पर तोते व मोर की क्या होती है, आकृति बनी होती है, ठीक है। देख लिया, तोरण मारना मतलब शादी करना, ठीक है। इसमें इसको खुश करने के लिए, मामा देव को खुश करने के लिए क्या करते हैं, भैंसे की बलि देनी होती है। क्या करते हैं भाई, भैंसे की बलि, मामा देव को खुश करने के लिए क्या बच्चों, भैंसे की बलि देनी होती है। अब मैंने बात क्या की थी, रूपा दे, रूपा दे कौन है, आप कहते हैं सर राम मल्लीनाथ की क्या पत्नी है, राम मल्लीनाथ की पत्नी है। रूपा दे राम मल्लीनाथ की क्या बच्चों, पत्नी है। राम मल्लीनाथ जी करना भाई, इज्जत देनी है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये है बरसात की देवी कहते हैं।
ठीक है। प्रश्न मेरा आता है, आपसे 2 प्रश्न लिखने को बोलूंगा मैं। राजस्थान में सर्वाधिक बरसात कहाँ होती है, और फिर राजस्थान में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। दोनों के दोनों मुझे आंसर आप मेन कमेंट बॉक्स में देना भाई, ठीक है। तो राजस्थान में सर्वाधिक बरसात कहाँ होती है और सबसे कम कहाँ होती है। आगे बात करते हैं वीर झुंझार जी की। वीर झुंझार जी जिन्हें तोराबाटी का धनी कहते हैं, इनका मंदिर सीकर गांव में है। दूसरी बात, इनका मंदिर होता है वो किसके नीचे होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। चलिए विद्यार्थियों, अब हेडिंग आना वीर झुंझार जी। वीर झुंझार जी, वीर झुंझार जी। बच्चों इनका जो मंदिर है, इनका जो मंदिर है वो कहाँ होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। किसके नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। पहला प्रश्न तो ये कि राजस्थान के ऐसे कौन से लोग देता है जिनका वृक्ष खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। आप कहते ना सर गोगा जी और झुंझार जी। कौन भाई, गोगा जी और झुंझार जी। सर खेजड़ी आंदोलन कब हुआ था, आप कहते ना 1730 में। सर खेजड़ी वृक्ष की पूजा कब होती है, आप कहते ना विजयदशमी के दिन। कब होती है, विजयदशमी के दिन। खेजड़ी वृक्ष पर अपने अस्त्र शस्त्र किसने छपाए थे, आप कहते ना सर पांडवों ने छपाए थे। किसने, पांडवों ने छपाए थे। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया था, आप कहते ना सर 1983 में दिया गया था। कब दिया गया, पूरा पूछ लिया जाए, 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया था। बात करते हैं वीर झुंझार जी की, जिनका मंदिर का है खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। इन्हें तोराबाटी का धनी कहते हैं। विद्यार्थियों क्या कहते हैं, तोराबाटी का धनी कहते हैं। यदि आप धनी से विशेष वीडियो देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जाना, उसमें रवि सर की विशेष क्लास है, उसमें प्रमुख धनी मैंने सारे के सारे याद करवा रखे हैं। जिसे बागड़ का धनी किसे कहते हैं, रुनेचेरा धनी किसे कहते हैं, मरुस्थल का धनी किसे कहते हैं, ये बांगड़ का धनी किसे कहते हैं, सारे के सारे मैंने करवा रखे हैं, ठीक है। तो फिर याकना इनका जन्म स्थान कहाँ होता है, जन्म स्थान या स्थली बोल दो, ठीक है। तो इनका जन्म होता है सीकर के इमलोहा गांव में होता है। कहाँ होता है, इमलोहा गांव। और ये गांव विद्यार्थियों कहाँ पड़ता है, ये गांव पड़ता है सीकर में। कहाँ पड़ता है बच्चों, सीकर में। फिर व्याकरण वीरगति को प्राप्त कहाँ हुए थे, वीरगति को कहाँ पर प्राप्त हुए थे, याद करा बच्चों। ये सयलोदड़ा गांव में कहाँ हुए थे, सयलोदड़ा गांव में क्या हुए थे, शहीद हुए थे, वीरगति को प्राप्त हुए थे। किसके साथ, मुस्लिम लुटेरों के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। लेकिन ये गांव पहले तो सीकर में था, अब कहाँ चला गया, नीम का थाना में चला गया। कहाँ चला गया तो नीम का थाना में चला गया। वीरगति को प्राप्त हुए थे किसके साथ भाई, याद करना, मुस्लिम लुटेरों से लड़ते हुए, मुस्लिम लुटेरों से लड़ते हुए, किससे लड़ते हुए, मुस्लिम लुटेरों से लड़ते हुए क्या हुए थे, ये वीरगति प्राप्त हुए थे। इनका मंदिर कहाँ पर है, इनका मंदिर कहाँ पर है जहां ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो यहाँ का मंदिर कहाँ है, सलोदड़ा गांव, ठीक है। तो ये गांव कहाँ है, नीम का थाना सीकर में, नीम का
थाना सीकर में इनका। फिर बच्चों याद रखना इनका मेला कब लगता है मंदिर पर, मेला आप कह देना सर मेला चैत्र शुक्ल नवमी को लगता है। कब लगता है? चैत्र शुक्ल नवमी को लगता है। सर इस दिन तो क्या होती है? रामनवमी होती है। क्या होती है बच्चों? राम नवमी होती है। क्या होती है बच्चों? रामनवमी होती है। क्या होती है? रामनवमी होती है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना भाई, फटाफट स्क्रीनशॉट लेना। चलो बच्चों हमने बात की थी वीर झुंझार जी का, जिनका मंदिर कहाँ पर होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। तोरावाटी का धनी कहते हैं इन्हें। इनकी जन्म कहाँ होता है? इमलोहा गांव सीकर में होता है। इन वीरगति को कहाँ प्राप्त होते हैं? सायलोतड़ा गांव में, जो पहले तो कहाँ था? सीकर में था, अब कहाँ चला गया? नीमका थाने में चला गया। मुस्लिम लुटेरों से लड़ते हुए क्या हुए थे? वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनका मंदिर कहाँ है? जहाँ ये वीरगति को प्राप्त हुए वहीं इनका मंदिर है। इनका मेला कब लगता है इनके मंदिर पर? तो इनके मंदिर पे मेला लगता है चैत्र शुक्ल नवमी या रामनवमी को मेला लगता है। आगे बात करते हैं बच्चों रूपनाथ जी, जो हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। इन्हीं को जडो जी भी कहते हैं। साथियों ज्यादा से ज्यादा मीटर देने की कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है। रूप नाथ जी या इन्हें बोल दो जडो जी। पापूजी राठौड़ का नाम सुना है? पापूजी राठौड़ के भाई का नाम था बुड्ढो जी। बुड्ढो जी के बेटे थे कौन? जडो जी। बुड्ढो जी के दो, एक पुत्र थे और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम जडो जी था और पुत्री का नाम क्या था बच्चों? केलमदे था। केलमदे की शादी गोगा जी महाराज के साथ हुई थी। और जडो जी ने बाबूजी की हत्या किसने की थी? उनके बहनोई जिंदराव खिची ने की थी। उसी जडो जी ने क्या किया था? जिंदराव खिची की हत्या की थी और बाद में कहाँ चले गए? हिमाचल चले गए और वहां पर किस नाम से प्रसिद्ध हुए? बालकनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। तो लिखना बच्चों बाबूजी के भतीजे थे। कौन थे? बाबूजी के भतीजे थे। बाबूजी के भाई का नाम क्या था? बुड्ढो जी। बुड्ढो जी के पुत्र थे। बुड्ढो जी के पुत्र थे। कौन भाई? ये, ठीक है। जिंदराव खिच्ची को मारकर चाचा की हत्या का इन्होंने क्या लिया था? बदला लिया था। क्या भाई? जिंदराव जो इनका क्या था? जिंदराव खिच्ची को मारकर, जो इनका फूफा था भी, खिच्ची को मारकर अपने चाचा यानी कि बाबूजी राठौड़ चाचा की हत्या का बदला लिया। क्या लिया? बदला लिया। हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से पूजे जाते हैं। क्या भी? हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से पूजे जाते हैं। इस नाम से पूजे जाते हैं। आप कह देना सर बालकनाथ के नाम से पूजे जाते हैं। इनका मंदिर कहाँ पर है? इनका मंदिर बच्चों जहाँ बाबूजी का मंदिर है भाई इनका मंदिर होगा। क्या भाई? बाबूजी का मंदिर कहाँ है? कोल्लूमंड में है। कहाँ है? कोल्लूमंड में है। और कोल्लूमंड वर्तमान में कहाँ चला गया? जोधपुर में नहीं रहा बच्चों, एक नया जिला बन गया फलोदी। तो वर्तमान में कहाँ है बच्चों? फलोदी में चला गया। कहाँ चला गया? फलोदी में चला गया। ठीक है बच्चों। एक मंदिर और है इनका यहाँ पर समुद्रा गांव में, सिम्बुदड़ा गांव। और समुद्रा गांव कहाँ पड़ता है बच्चों? आप कह देना सर बीकानेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आ रही होगी। रूपनाथ जी या जरडो जी तो बाबू जी के क्या थे? भतीजे थे। बुड्ढो जी के पुत्र थे। जिंदराव खिची को मारकर
अपने चाचा की हत्या का बदला लिया था। हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। इनके मंदिरों की बात करूं तो पहला मंदिर इनका कहाँ है, मुख्य मंदिर कोलुमंड लोधी में है, और एक है सिंबुधड़ा गांव बीकानेर में है। चले बच्चों आगे बात करते हैं डुंगजी व ज्वार जी। डुंगजी व ज्वार जी, देखो डुंगजी व ज्वार जी से दो बार प्रश्न आएंगे, एक तो लोक देवता में आ जाएंगे और दूसरा आ जाएगा 1857 की क्रांति के अंदर। 1857 की क्रांति के अंदर सीधा जाएगा ऐसे कौन से लोक देवता थे जो 1857 की क्रांति में अमीरों को लूटते थे और गरीबों में धन को बांटते थे। तो आप कहते ना सर डुंगजी और ज्वार जी, कौन भाई? डुंगजी व जोहार जी, डुंगजी व जोहार जी कौन है बच्चों? डुंगजी व जोहार जी, ठीक है। इस डुंगजी का वास्तविक नाम क्या है? कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं वास्तविक नाम क्या है। आप कहते ना सर वास्तविक नाम क्या है? बलजी है। वास्तविक नाम क्या है? बलजी। भाई इनमें बल था तभी तो इन्होंने अमीरों को लूटा और वही धन क्या बांट दिया? गरीबों में बांट दिया। इसलिए इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुए? राजस्थान के लोक देवताओं के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, है ना। सीकर क्षेत्र के जो लोग है निवासी है वो क्या करते हैं? इनके पूजा करते हैं। और यहाँ तक वहां के जो लोकगीत है जैसे छावली जो लोकगीत है उन गीतों में इनका गुणगान किया जाता है। तो इनका नाम क्या था? ठीक है। और इन ज्वार जी का वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक नाम, इनका वास्तविक नाम बच्चों क्या है? आप कहते ना बुर्जी। क्या नाम था? बुर्जी। ये कौन थे बच्चों? ये दोनों के दोनों कौन थे? ये थे चाचा भतीजा। चाचा भतीजा थे। कौन थे? चाचा भतीजा थे, ठीक है बच्चों। ज्वार जी को क्या कहते हैं? राजस्थान का रॉबिन हुड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? राजस्थान का रॉबिन हुड कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉबिन हुड कहते हैं। राजस्थान का रॉबिन हुड किसे कहते हैं? ज्वार जी को कहते हैं। रॉबिन हुड किस लिए प्रसिद्ध था? रॉबिन हुड क्या करता था? अमीरों से धन लूटता था, गरीबों में बांटता था। दूसरी बात अपनी तीरंदाजी के लिए प्रसिद्ध था। कौन? रॉबिन हुड। और एक दबंग मूवी है उसमें तो रॉबिन हुड की डायलॉगों के बारे में नाम बहुत ही सुना होगा आपने। दबंग मूवी है ना, उसमें देखना रॉबिन हुड के बारे में बहुत इनके डायलॉग बोले जाते हैं, ठीक है। इस बहाने आप क्या देख लो? दबंग मूवी देख लोगे। चले बच्चों इन्हें राजस्थान का रॉबिन हुड कहते हैं। ये जो दोनों थे इन्हें शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता। क्या कहते हैं जो? शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता कहते हैं। किनको भाई? राजस्थान के डुंगजी और ज्वार जी को क्या कहते हैं? शेखावाटी के लोक देवता कहते हैं। ये कहाँ के रहने वाले थे? सीकर के रहने वाले थे। सीकर में क्षेत्र पड़ता है बाठोत पड़ोदा गांव, ठीक है। तो लिखना भाई क्या नाम था? बाठोट पटोदा गांव के निवासी थे। ये गांव कहाँ है? ये गांव है सीकर में। क्या नाम था? सीकर में। छावली लोकगीतों में इन्हें गाया जाता है। कौन सा भाई? छावली लोक गीतों में इनको गाया जाता है। क्या गाया भाई? इन लोक देवताओं को क्या किया जाता है? गाया जाता है, ठीक है। छावली लोकगीत गीतों में इनको क्या है? गाया जाता है या इन्हें गाया जाता है, ठीक है। क्या काम किया था इन्होंने? नसीराबाद छावनी को लूटा था। किसने? डुंगजी द्वारा। मैं लिख देता हूं। डुंगजी ने क्या किया? नसीराबाद छावनी को लूटा। सर कब लूटा? आप कहते हैं 1847 में। सर 1847 में यदि 10 साल और ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएंगे? 1857 हो जाएंगे। और 1857 में क्या होता? 1857 की क्रांति हुई थी।
कहां से राजस्थान में प्रारंभ हुई थी? नसीराबाद से हुई थी। कब हुई थी? 28 मई 1857 को हुई थी। तो नसीराबाद में राजस्थान में क्या हुई? क्रांति की शुरुआत हुई। और कब होती है बच्चों? 28 मई 1857 ईस्वी को। ठीक है, उससे 10 साल पहले किसने लूटा? आप कहते ना, नसीराबाद छावनी को लूटा किसने? डूंग जी ने। और जितना भी धन मिला सारा का धन किसमें बांट दिया? गरीबों में बांट दिया। तो ये क्या करते थे? अमीरों से धन लूटते थे, अंग्रेजों को लूटते थे, और वही धन किसको बांट देते? गरीबों को बांट देते थे। एक बार स्क्रीनशॉट लेना, फिर 2-4 बातें और कहता हूं मुख्यतः। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं डूंग जी की। डूंग जी, विद्यार्थियों, डूंग जी, इन्होंने जोधपुर सेना के साथ संघर्ष किया और बाद में इन्हें आगरा जेल में कैद कर लिया। क्या किया इन्होंने? जोधपुर सेना के साथ संघर्ष किया। जोधपुर की जो सेना थी उसके साथ लड़े थे, फिर इन्हें गिरफ्तार करके आगरा जेल में कैद कर लिया। क्या कर लिया? आगरा दुर्ग में, आगरा जेल करना, दुर्ग में नहीं, आगरा जेल में कैद कर लिया। ठीक है बच्चों, जो जवाहर जी थे वो भी कम नहीं थे। जवाहर जी, इन्होंने जब जोधपुर में पंगे लिए तो इन्होंने क्या किया? बीकानेर में क्या कर दिया? संघर्ष कर दिया। तो इसमें लिखना बीकानेर सेना के साथ संघर्ष। क्या हुआ? अभी बीकानेर सेना के साथ संघर्ष। बीकानेर सेना के साथ संघर्ष। किसके साथ बच्चों? बीकानेर सेना के साथ संघर्ष हुआ था। किनका? आपके तरह डूंग जी व जवाहर जी का। और वास्तविक नाम क्या है बच्चों? जोधपुर सेना के वास्तविक नाम क्या है इनका? डूंग जी के जवाहर क्या बताया था मैंने? बलजी। और वास्तविक नाम इनका क्या बताया था? बुरजी। विद्यार्थियों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सभी ग्रुपों में शेयर कर देना। आपको दिख रहा है कि मेहनत कितना कर रहा हूं। आपने कहा सर किसकी क्लास स्टार्ट कर दो? कल उसकी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर दो, तो मैंने आज से रीजनिंग की क्लास भी प्रारंभ कर दी। ठीक है बच्चों, अब बात रहती है इंग्लिश की, और वो जल्दी देखते हैं व्यवस्था कर लेंगे इंग्लिश की भी, है ना। और इसके साथ साथ अब हिस्ट्री की क्लास भी आनी स्टार्ट हो जाएगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भाई जरूर। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।